शिक्षक दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। वे एक सुविख्यात शिक्षक थे, विद्वान थे, दार्शनिक थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे और उनका जो योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रहा और एक शिक्षक के रूप में उनकी जो प्रतिष्ठा थी समाज में, देश में और देश के बाहर, उसी को ध्यान में रखते हुए उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस अवसर पर आप सबको मेरी बधाई है और इस अवसर पर मैं स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के प्रति भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। शिक्षा का विकास में सबसे अहम योगदान है। हम चाहे जितना भी कोई काम कर लें, अगर शिक्षा का विस्तार नहीं होगा, लोग पढ़ेंगे नहीं, लोग शिक्षित नहीं होंगे, तो किसी भी प्रकार के विकास का कोई मायने नहीं रह जाता। इसलिए हम लोगों ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, आप समझ लीजिए कि बिहार के राज्य का जो बजट है बिहार का, उसका 20% से ज्यादा हिस्सा शिक्षा विभाग को आवंटित होता है। कभी कभी तो ये बढ़कर 24% तक भी पहुंचा। अब आप समझ सकते हैं कि शिक्षा को कितनी प्राथमिकता हम सब मिलेगी। जब पहली बार बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का अवसर दिया, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहली प्राथमिकता यह रखी शिक्षा के क्षेत्र में कि हम सबसे पहले अपने राज्य के बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएं और जो बच्चे कुछ उम्र बढ़ गई जिनकी और पढ़ने स्कूल नहीं गए, उनको आगे की कक्षा में नामांकन हो, इसके लिए भी उनके लिए अलग से हम लोगों ने काम शुरू किया और यह सब प्रयास किया गया। प्रदेश में 20,000 से भी ज्यादा नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए। प्राथमिक विद्यालयों का उत्क्रमण किया गया मध्य विद्यालयों में, मध्य विद्यालयों का उत्क्रमण हुआ उच्च विद्यालयों में। तो इस प्रकार से अनेक कदम उठाए और नए स्कूल भवन बनाए गए, स्कूलों में नए क्लासरूम बनाए गए। यह सब काम किया गया और बच्चे पढ़ सकें, इसके लिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों का नियोजन भी किया गया। यह सब काम किया गया और उसका परिणाम बहुत अच्छा हुआ। आज तो एक समय में जो 12.5% बच्चे 2006 में स्कूलों के बाहर रह जाते थे, अब उनकी संख्या बहुत कम हो गई। 1% से भी कम बच्चे स्कूलों के बाहर रह। मैं मानता हूं कि ये पहला काम हम लोगों ने किया। अब हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है कि अब हमें शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना है। हम बेहतर शिक्षा कैसे प्रदान कर सकें, यह हमारी प्राथमिकता है। लेकिन एक बात तो बहुत अच्छी हो गई, अब हमारे बच्चे स्कूल जाने लगे। देखिए, स्कूल जाना अपने आप में भी एक शिक्षा। जो घर बैठा रह जाता था, स्कूल नहीं जाता था, उसको कोई जानकारी शिक्षा के बारे में कुछ नहीं हो पाती थी, अब कम से कम स्कूल जाने लगे और स्कूल जाने से उसको शिक्षा के बारे में कुछ समझ और इसका एहसास होने लगे। तो अपने आप में यह भी एक बड़ी बात है।